हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम यूनिट एंड डायमेंशन मात्रक और विभव से रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखना, क्या कह रहा है। एन अननोन क्वांटिटी अल्फा इज एक्सप्रेस्ड एज अल्फा इक्वल टू 2ma अपॉन में बीटा log 1 plus 2 बीटा l अपॉन में mm, देन फाइंड आउट डायमेंशन ऑफ अल्फा। वो ये कह रहा है कि अपन लोगों को कोई भी एक एक्सप्रेशन दे रखा है अल्फा का, और अल्फा कोई भी एक अननोन क्वांटिटी है, ठीक है ना, अज्ञात राशि है अपन लोगों के पास, और उसको इस तरीके से व्यक्त कर रखा है। तो अपन को पूछ रहा है कि जो अल्फा है उसकी विमा क्या होगी अपन लोगों के पास। तो ऐसी कंडीशन पे देखना, यहां पर जो अपने पास m है, m रिप्रेजेंट कर रहा है मास को, इट मींस द्रव्यमान को, तो ये तो जाएगा केजी। a रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सेलरेशन को, इट मींस त्वरण, और त्वरण का यूनिट कितना होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आपको सबका यूनिट पता होना चाहिए बेटा, ठीक है ना, फोर्स तक तो सबका यूनिट अपन को पता होना ही चाहिए, ठीक। उसके बाद अब आप लोगों के पास कौन बचा, एल रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, लेंथ, इट मींस लंबाई, इसका यूनिट कितना होता है, मीटर। अब अपन को यहाँ पे किसके बारे में पता करना है, अल्फा के बारे में। अब देखो अल्फा इक्वल है 2ma अपॉन में बीटा, और साथ में लॉग आ रहा है 1 plus 2 बीटा l अपॉन में ma। अब देखो आपको m का यूनिट पता है, m का मात्रक पता है, a का यूनिट पता है आपको, अब बीटा का नहीं पता। अब बीटा का अपन कहां से निकालेंगे, यहां से। अब आप सबको पता होता है कि log के साथ ब्रैकेट में जो भी आना है वो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है। इट मींस अगर मैं बात करूं तो आप लोगों के पास क्या होगा, यूनिटलेस होगा कि नहीं होगा, मात्रकहीन। तो अब देखो ना 1 प्लस, अब 1 क्या होता है, कांस्टेंट, और प्लस हो रहा है तो फैक्ट है कि सेम में सेम ही ऐड होता है, ठीक है ना, समान भौतिक राशि में समान भौतिक राशि जुड़ते हैं। तो फैक्ट है एक अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट के साथ कांस्टेंट भी तो जुड़ेगा। तो इसका मतलब ये तो हुआ कि 2 बीटा l अपॉन में ma इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट अपन लोगों, ठीक है ना, कांस्टेंट। तब 2 को कांस्टेंट पे डालो तब भी कांस्टेंट ही आएगा। तो ऐसी कंडीशन पे बीटा l अपॉन में ma इक्वल टू कांस्टेंट अपन लोगों ने कितना मान लिया, m सॉरी 1। तो ऐसी कंडीशन पे देखना, अब बीटा इक्वल टू आप लोगों के पास कितना हो जाएगा, ma अपॉन में l हो जाएगा। आई बात समझ में आप सभी को। तो ऐसी कंडीशन पे बीटा इक्वल टू, अब m का कितना हो जाएगा, केजी, एक्सेलरेशन का कितना हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू, अब ये 1 अपॉन में l, इट मींस 1 अपॉन में मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल हो गए, तो आपके पास बीटा का जो यूनिट आएगा वो कितना आएगा, अपन लोगों के पास बीटा इक्वल टू आ जाएगा केजी अपॉन में सेकंड स्क्वायर। लगा बात समझ में आई कि नहीं आप लोगों को। तो बीटा का कैलकुलेट करना है ना, कि लॉग के अंदर जो भी होता है सब यूनिटलेस होगा, इट मींस कांस्टेंट होगा, और उस कांस्टेंट को अपन ने किसके इक्वल पुट कर दिया, 1 के इक्वल पुट कर दिया। तो यहां से बीटा का वैल्यू कितना जाएगा, ma अपॉन में l हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन पे अपन लोगों के पास बीटा का जो यूनिट आया वो कितना है, बीटा की जो यूनिट आई, यूनिट का मतलब मात्रक, केजी अपॉन में सेकंड स्क्वायर। अब आपको ध्यान से देखना, अल्फा इक्वल टू 2ma अपॉन में बीटा। अब 2 की तो कोई यूनिट होगी नहीं, नंबर है, तो ऐसी कंडीशन पे अब लॉग, ये तो वैसे भी यूनिटलेस होता है, तो अपन को अल्फा किसके इक्वल पुट करेंगे, ma अपॉन में बीटा के इक्वल पुट करेंगे। तो ऐसी कंडीशन पे अब देखना, आप लोग इसको ऐसे लिखते हैं m इंटू a इंटू 1 अपॉन में बीटा। तो ऐसी कंडीशन पे अब m कितना है, m मास, तो ये कितना हो जाएगा, केजी, a क्या है, एक्सेलरेशन, मीटर अपॉन में सेकंड स्क्वायर इनटू बीटा, तो 1 अपॉन में केजी अपॉन में सेकंड स्क्वायर। तो देखो 1 अपॉन में केजी अपॉन में सेकंड स्क्वायर, अपॉन में अपॉन आएगा तो सेकंड स्क्वायर किधर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, नहीं चला जाएगा। तो सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर कैंसिल, केजी से केजी कैंसिल, तो अल्फा की जो यूनिट बनेगी क्या बनेगी आप लोगों के पास, मीटर। इट मींस अल्फा का जो डायमेंशनल फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा आप लोगों के पास, n1। आई बात समझ में सभी को। देखो एक बार जल्दी से इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को इक्वेशन दे दी E इक्वल टू b माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 80। अब जो यहां पर E है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एनर्जी, इट मींस ऊर्जा, और एनर्जी का जो यूनिट होता है वो कितना होता है, केजी इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन में सेकंड स्क्वायर।
x यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन, और विस्थापन का कितना होता है? यूनिट मीटर। जो यहाँ पे t है, ये t किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टाइम को, और टाइम का यूनिट आप लोगों के पास कितना होता है? सेकंड। और a और b आपके पास क्या है? कांस्टेंट है, कोई भी नियतांक है। तो आपको a इंटू बी की विमा पता करनी है कि जो a इंटू बी है इसकी विमा आप लोगों के पास क्या होगी। तो आप बहुत ध्यान से देखना, अभी कितना लग रहा है? b माइनस एक्स स्क्वायर। तो याद करो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, समानता के सिद्धांत से अपन उन्हीं फिजिकल क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, उन्हीं फिजिकल क्वांटिटी को सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, घटा सकते हैं जिनकी डायमेंशंस इट मींस विमा समान होती है। तो फिक्स है कि b माइनस एक्स स्क्वायर कर रहा हूं, तो फिक्स है कि माइनस कर रहा हूं, तो फैक्ट है कि b की जो डायमेंशन होगी, जो विमा होगी, वो किसके इक्वल होगी? एक्स स्क्वायर की डायमेंशन के इक्वल होगी कि नहीं होगी? एक्स स्क्वायर की विमा के इक्वल होगी कि नहीं होगी? तो आप बहुत ध्यान से देखना, x क्या है? डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट का कितना होता है? मीटर। तो फैक्ट है कि b की जो डायमेंशन होगी, जो विमा होगी, वो क्या हो जाएगी आप लोगों के पास? मीटर स्क्वायर। फिर तो ये बात समझ में आएगी नहीं आपको। अब आपको किसकी चाहिए? a की डायमेंशन चाहिए। अब बहुत ध्यान से देखना, ऊपर तो अब आप फिक्स है कि ये भी मीटर स्क्वायर, इसकी डायमेंशन भी मीटर स्क्वायर, इसकी डायमेंशन भी मीटर स्क्वायर। अब मीटर स्क्वायर में से मीटर स्क्वायर माइनस करोगे तो मीटर स्क्वायर ही तो बचेगा। तो बहुत ध्यान से देखना, अब अपन a की डायमेंशन कैलकुलेट करते हैं। तो e इक्वल टू हो जाएगा b माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन में 80। तो a को तो लेके जाओ ऊपर, e को लेके आओ नीचे। तो a इक्वल टू हो जाएगा b माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में e इंटू टी। तब आप देखना b माइनस एक्स स्क्वायर की तो कितनी हो जाएगी? मीटर स्क्वायर, क्योंकि मीटर स्क्वायर में से मीटर स्क्वायर माइनस करेंगे तो मीटर स्क्वायर ही बचेगा। तो आपको ध्यान से देखना, ऊपर तो आ जाएगा मीटर स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में कितना आ जाएगा? देखना अपॉन में है तो एनर्जी केजी इंटू मीटर अपॉन में सेकंड स्क्वायर। तो देखना अपॉन में लिखना है अपन केजी इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन में सेकंड स्क्वायर, और अपॉन में अपॉन आता तो वो चीज लौट के किधर से जाती है? ऊपर। तो सेकंड स्क्वायर ऊपर लिख दूंगा डायरेक्ट, और इधर कितना हो जाएगा आपके पास? टी। टी मतलब टाइम, टाइम का सेकंड, तो ये हो जाएगा सेकंड। ठीक, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, एक सेकंड से यहाँ पे ये सेकंड कैंसिल। तो आपके पास यहाँ पे e का जो डायमेंशन आएगा वो कितना आ जाएगा आप लोगों के पास? वो आ जाएगा आप लोगों के पास सेकंड अपॉन में केजी। अब अपन को जो चाहिए वो चाहिए a इंटू बी। ए भी आ गया, b भी आ गया। तो अब a इंटू बी करते हैं अपन, देखना a इंटू बी। तो अभी कितना हो जाएगा आपके पास? a कितना है? सेकंड अपॉन में केजी, और b कितना है आप लोगों के पास? मीटर स्क्वायर। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला कैसे लिख लेते हैं? T1 L2 अपॉन में M1। लेकिन डायमेंशन फॉर्मूला तो ऐसे नहीं लिखते हैं, तो अपन इसको किस तरीके से लिखेंगे? देखना M1 L2 सॉरी M-1 ऊपर जाके -1 L2 T1। ये किसकी डायमेंशन आएगी आपके पास? A इंटू बी, डायमेंशन ऑफ A इंटू बी मतलब A इंटू बी की विमा। आई बात समझ में? देखो जल्दी से एक बार इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग को बोल रखा है अल्फा अपॉन में टी स्क्वायर इक्वल टू एफ इंटू वी प्लस बीटा अपॉन में एक्स स्क्वायर। तो अपन लोगों को फाइंड द डायमेंशन ऑफ अल्फा एंड बीटा। तो अपन को अल्फा और बीटा की विमा पता करनी है कि अल्फा और बीटा की विमा आप लोगों के पास क्या होगी। और t दे रखा है अपन को टाइम, समय, और ये कितना होता है? सेकंड। f दे रखा है फोर्स, इट मींस बल, कितना हो जाएगा? kg इंटू मीटर अपॉन में सेकंड स्क्वायर। v दे रखा है वेलोसिटी, वेग, और वेग हो जाएगा मीटर पर सेकंड। और x दे रखा है डिस्प्लेसमेंट, इट मींस विस्थापन, और ये हो जाएगा मीटर। जल्दी से एक बार ट्राई करो बेटा। ठीक है, तो देखना आप सबको पता है कि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, समानता के सिद्धांत से अगर अपन बात करते हैं
तो देखो ये दोनों आपस में जुड़ ऐड हो रहे हैं ना, ठीक है ना, जुड़ रहे हैं आपस में। तो फिक्स है कि अगर आपस में ऐड हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो जो इसकी डायमेंशन होगी, जो इसकी विमा होगी, वही की वही विमा किसकी होगी, बीटा अपॉन में एक्स स्क्वायर की होगी। और अल्फा अपॉन में टी स्क्वायर इक्वल टू एफ इंटू वी के प्लस बीटा अपॉन में एक्स स्क्वायर के। मतलब इसकी जो डायमेंशन होगी, इसकी जो विमा होगी, वो इसके इक्वल होगी और इसके इक्वल होगी। आगे बस में अब तो अल्फा बीटा तो मुझे पता करना है, अब f इंटू वी ये दोनों मुझे पता है, तो फिर से इसकी डायमेंशन तो मुझे पता है ना। तो एक बार इसको इसके इक्वल पुट कर दूंगा और एक बार इसको इसके इक्वल पुट कर दूंगा। तो देखना आप लोग, तो अपन करेंगे बीटा अपॉन में एक्स स्क्वायर की जो विमा होगी, जो डायमेंशन होगी, वो किसके इक्वल होगी आप लोगों के पास, f इंटू वी की डायमेंशन, f इंटू वी की विमा के बराबर होगी। अब f क्या है आप लोगों के पास, तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो पहले, तो बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, f इंटू वी इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखना फोर्स कितना है, kg इंटू मीटर अपॉन में सेकंड स्क्वायर, वेलोसिटी वेग मीटर पर सेकंड, x क्या है डिस्प्लेसमेंट, तो ये हो गया मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे कितना हो जाएगा, kg मीटर 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 हो जाएगा मीटर की पावर 4 और अपॉन में कितना हो जाएगा सेकंड क्यूब। तो ये तो गैस का यूनिट। और अगर डायमेंशन लिखेंगे, विमा लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, देखना m1 L4 T3 और ऊपर जाके T-3। तो ये बीटा की डायमेंशन हो गई, बीटा की विमा हो गई। इसी तरीके से अब अपन बात करते हैं अल्फा अपॉन में टी स्क्वायर को पुट कर देते हैं f इंटू वी के, ठीक है ना। तो अल्फा अपॉन में टी स्क्वायर इक्वल टू जाएगा f इंटू वी, टी को उधर मल्टीप्लाई कर दो, तो अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, f इंटू वी इंटू टी स्क्वायर। अब f कितना है, kg इंटू मीटर अपॉन में सेकंड स्क्वायर, वेलोसिटी का कितना हो जाएगा, मीटर अपॉन में सेकंड। अब टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, सेकंड का स्क्वायर, तो वो सेकंड के स्क्वायर से सेकंड का स्क्वायर कैंसिल हो गया। तब आपके पास यहाँ पे कितना बचेगा, ऊपर बचेगा kg मीटर मीटर मिलके कितना हो गया, मीटर स्क्वायर, और अपॉन में कितना बचेगा आप लोगों के पास, सेकंड। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला आपके पास कितना बनेगा, m1 L2 T1 और ऊपर जाके T-1। तो ये अल्फा बीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला है, ये हो गया बीटा का और ये हो गया अल्फा का। आई बात समझ में आ रहा है ना, कैसे कर रहे हैं अपन लोग, देखो जल्दी से एक बार इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, अपन को इक्वेशन दे रखी है p माइनस a अपॉन में v स्क्वायर इंटू v माइनस b इक्वल टू nRT। ये जो इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन को अपन बोलते हैं वैन डर वाल इक्वेशन। क्या बोलते हैं अपन इसको, वैन डर वाल इक्वेशन बोलते हैं। तो अपन को यहाँ पे क्या करना है, डायमेंशन पता करना है किसका, a एंड b का, मतलब a और b की विमा पता करनी है अपन को। आगे बस में अब यहाँ पे जो p है ना, p ये बता रहा है प्रेशर को, किसको बता रहा है, प्रेशर मतलब दाब, ठीक। और जो आपके पास v है ये बता रहा है वॉल्यूम को, इट मींस आयतन, ठीक। n जो है वो है नंबर ऑफ मोल्स, या फिर हम, ठीक है ना, नंबर ऑफ मोल्स। r जो है वो है आप सभी के पास गैस कांस्टेंट, और t जो है कैपिटल T वो है आपके पास टेम्परेचर। आई बात समझ लें, स्टार्ट करें अपन को a और b की, a और b की अपन को क्या चाहिए, डायमेंशन, इट मींस विमा चाहिए। अब आपको ध्यान से देखना, वही प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, समानता के सिद्धांत से, p माइनस a अपॉन में v स्क्वायर, v माइनस b, तो फिक्स है दोनों माइनस हो रहे ना एक दूसरे के साथ, ठीक है ना। तो फिक्स है कि जो डायमेंशन इसकी होगी वही डायमेंशन किसकी होगी, a अपॉन में v स्क्वायर की होगी। तो ऐसी कंडीशन पे इसका मतलब ये तो देखना, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अगर अपन इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, डायमेंशन ऑफ p की विमा इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a अपॉन में v स्क्वायर, इट मींस a अपॉन में v स्क्वायर की विमा। तो आप देखना, तो p इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, a अपॉन में v स्क्वायर। तो ऐसी कंडीशन पे p क्या है, प्रेशर, ठीक, और v क्या है,
वॉल्यूम, तो ए की डायमेंशन यहां से कितनी देगी, P इंटू वी स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन पे ए इक्वल टू प्रेशर कितना हो जाएगा, फोर्स अपॉन में एरिया, बल बटे में क्षेत्रफल इंटू वॉल्यूम आयतन का स्क्वायर। अब आप सबको पता होता है फोर्स, फोर्स का कितना होता है केजी इंटू मीटर अपॉन में सेकंड स्क्वायर, 1 अपॉन में एरिया, एरिया का कितना होता है 1 अपॉन में मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम का कितना होता है मीटर क्यूब, और उसका भी क्या लग रहा है स्क्वायर। आई बात समझ में आप सभी को, तो देखना ये कितना हो जाएगा आपके पास केजी इंटू मीटर अपॉन में सेकंड स्क्वायर इंटू 1 अपॉन में मीटर स्क्वायर इंटू मीटर की पावर 6 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, अब ये यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 6 है, तो कितने टाइम चला जाएगा 4 टाइम्स, 4 बचेगा ना यहाँ पे पावर में। ठीक, तब आपके पास यहाँ पे जो बचेगा देखना, अब आपके पास कितना, किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं अपन, ये किसकी डायमेंशन निकाल रहे हैं, किसकी विमा निकाल रहे हैं ए की, तो ए इक्वल टू कितना आ जाएगा केजी मीट, यहाँ पे पावर 4 है, यहाँ पे पावर 1 है, तो 5 हो जाएगा, नीचे सेकंड स्क्वायर, तो हो जाएगा केजी इंटू मीटर की पावर 5 अपॉन में सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या बनेगा, वही देखना m1 L5 अपॉन में T2, और 2 किधर चला जाएगा ऊपर, तो -2, तो T की पावर -2। ये A की डायमेंशन आ गई, A की विमा आ गई आपके पास। आगे बस इसी तरीके से अब आप बहुत ध्यान से देखना, अब आपके पास B माइनस बी है, तो फिक्स है कि जो डायमेंशन होगी B की वही डायमेंशन होगी किसकी, B की, मतलब जो विमा होगी V की वही विमा होगी किसकी, B की। तो ऐसी कंडीशन पे आप लोगों के पास V इक्वल टू कितना हो जाएगा V, और V किसको रिप्रेजेंट कर रहा है वॉल्यूम, इट मींस आयतन, तो ये आप लोगों के पास कितना हो जाएगा मीटर क्यूब, तो अब आप लोगों के पास B की विमा कितनी जाएगी m। आई नहीं बस समझ आप सभी को, तो इस तरीके से अपन लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो जल्दी से एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, फाइंड द डायमेंशन ऑफ 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, मतलब अपन को 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, इसको अपन एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं, और ये तो ई है ही सही आप लोगों के पास, तो ये जो इस तरीके का जो आपके पास एक्सप्रेशन होगा ना, इसको अपन क्या बोलेंगे एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो अपन को 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर का डायमेंशन पता करना है, विमा पता करनी है। अब आप देखना जो ई होता है ना कैपिटल ई, ये आप लोगों के पास होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है वैद्युत क्षेत्र, और जो एप्सिलॉन नॉट होता है ये होता है परमिटिविटी, परमिटिविटी मतलब वैद्युतशीलता। आई बस में, और जो 1/2 है 1/2 ये तो नंबर है ना, कांस्टेंट होगा, इट मींस अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो ये क्या होगा आप लोगों के पास डायमेंशन लेस होगा, विमाहीन होगा आपके पास। आई बात समझ में, अब आप देखना, अब बचा कौन अपने पास एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अब बात करता हूं सबसे पहले परमिटिविटी के लिए, ठीक है ना, किसके लिए बात करता हूं परमिटिविटी के लिए, तो परमिटिविटी इट मींस विद्युतशीलता का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला आप लोगों के पास होता है चार्ज स्क्वायर, आवेश का स्क्वायर बटे में फोर्स इनटू डिस्टेंस स्क्वायर, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो होता है आप लोगों के पास फोर्स अपॉन में चार्ज, और यहां पे क्या लग जाएगा आप लोगों के पास स्क्वायर लग जाएगा। आगे बात समझ में आ सभी को, तो ऐसी कंडीशन पे चार्ज मतलब आवेश, फोर्स मतलब बल, डिस्टेंस मतलब दूरी, ठीक है, तो आप देखना यहां पे कितना हो जाएगा चार्ज का स्क्वायर अपॉन में फोर्स इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर इनटू यहां पे कितना हो जाएगा फोर्स का स्क्वायर अपॉन में चार्ज स्क्वायर, तो चार्ज स्क्वायर से चार्ज स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और एक फोर्स से एक फोर्स कैंसिल हो जाएगा, तब आपके पास तो क्या बचेगा, ऊपर तो बचा फोर्स, ठीक है, ऊपर तो बचेगा फोर्स और नीचे बचेगा आप लोगों के पास
डिस्टेंस का स्क्वायर। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, देखना, तो अपन इसको ऐसे लिख देते हैं, फोर्स इनटू 1 अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर। अब फोर्स का यूनिट कितना होता है, केजी इंटू मीटर अपॉन में सेकंड स्क्वायर। केजी इंटू मीटर अपॉन में सेकंड स्क्वायर, और ये हो जाएगा साथ में 1 अपॉन में मीटर स्क्वायर। ठीक, तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो गया ना, तब आपके पास कितना बचा, आपके पास बचा केजी अपॉन में मीटर इंटू सेकंड स्क्वायर। आगे बात समझ में, तो केजी अपॉन में मीटर इंटू सेकंड स्क्वायर, तो इसका डायमेंशन क्या बनेगा, m1, इसका बनेगा L1, और ऊपर जाके L-1, T2 ऊपर जाके T-2, ये हो गया T-2। आई बात समझ में आप सभी को। तो ये किसकी डायमेंशन होगी, ये होगी डायमेंशन ऑफ 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। आई बात समझ में आप सभी को। ठीक, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर की विमा हो गई m1, L-1, T-2। अब आपको ध्यान से देखना, इसको है ना आगे जाके 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, इसको जाके पता अपन आगे जाके क्या बोलेंगे, इसको आगे जाके अपन एक नाम देंगे एनर्जी डेंसिटी। क्या बोलेंगे अपन इसको, एनर्जी डेंसिटी, ऊर्जा घनत्व। और इसका जो फॉर्मूला आपके पास बनेगा, ठीक है, देखना एक बार आप लोग, इधर ही लिख देता हूं साइड में। तो जो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला बनेगा, वो बनेगा आप लोगों के पास एनर्जी अपॉन में वॉल्यूम। ठीक है ना। तो आप अगर इस तरीके का एक्सप्रेशन होता है ना 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, अगर आपको ये सब नहीं पता है, अगर आपको ये सारी चीजें नहीं पता है, तो आप डायरेक्ट ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी डेंसिटी। और एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है, डेंसिटी का मतलब क्या होता है, डेंसिटी होता है मास अपॉन में वॉल्यूम। घनत्व होता है ना, घनत्व द्रव्यमान बटे में आयतन। अब लेकिन यहाँ पे डेंसिटी, घनत्व किसके साथ आ रहा है, एनर्जी के साथ, तो एनर्जी अपॉन में वॉल्यूम हो जाएगा। अरे बस में ऊर्जा बटे में घनत्व आयतन हो जाएगा। तब आप देखना, इसको अपन ऐसे लिखते हैं, देखना आप लोग, एनर्जी इंटू 1 अपॉन में वॉल्यूम। अब एनर्जी का कितना होता है, एनर्जी का यूनिट आपको पता होना चाहिए, केजी इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन में सेकंड स्क्वायर। और वॉल्यूम का कितना जाएगा, 1 अपॉन में मीटर क्यूब। ऊपर मीटर स्क्वायर है, नीचे मीटर क्यूब है, कैंसिल होकर 1 बचेगा कि नहीं बचेगा, तो आपके पास कितना बचेगा यहाँ पे, केजी अपॉन में मीटर इंटू सेकंड स्क्वायर। केजी अपॉन में मीटर इंटू सेकंड स्क्वायर, देखो केजी अपॉन में मीटर इंटू सेकंड स्क्वायर। तो एक शॉर्ट ट्रिक आप लोगों के पास कि आपको याद रखना है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट करता है, एनर्जी डेंसिटी, इट मींस ऊर्जा घनत्व। आगे बात समझने सभी को, देखो जल्दी से एक बार इसको,